की नहीं है, ये सब काल्पनिक चीजें, मिथ्या है। ये कोई विषय नहीं है। विषय ये कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो है भाई, प्रदेश के हित में आएंगे, प्रदेश के काम करेंगे, विकास किया है। आप पहले कहेंगे प्रदेश में ये क्यों बदल दिया, अरे पहले भी तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जब प्रदेश ये बना उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, बनने के बाद भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। आप बताइए कौन सा विकास हुआ। हाँ, ये अवश्य है कि तिवारी जी एक बहुत बड़ा कद है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनके बाद भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब जब बनी है, इस प्रदेश का नया विकास हुआ है, इज्जत बनी है, सम्मान बढ़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई गवर्नमेंट आई है उसने प्रदेश को कलंकित किया है। तो ये अरविंद पांडे और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद तमाम भाजपाई नेताओं के सुर यहाँ पर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से जो नाराजगी की बात हो रही थी, बंशीधर भगत, चेहरा बदल गया है सरकार का, लेकिन सरकार तो पुरानी है, जिस रफ्तार से चल रही थी वैसे चलेगी। चेहरा बदल गया है लेकिन सरकार वही है, पार्टी वही है, रीति नीति सिद्धांत वही हैं और बहुत आराम से चलेगी। युवा तुर्क नेता मिला है उत्तराखंड को, ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय अब उत्तराखंड के लिए भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। बाद 2022 में हम बहुत बम्पर तरीके से सरकार बनाएंगे। आपको नहीं लगता कि 5 साल में जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, ये आने वाले समय में आपके लिए भी चुनौती होगी और विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाएगा? अरे विपक्ष का मुद्दा बनाने को है क्या, बनाएगा, जनता सुनेगी तब ना। ये पार्टी के अंदर का मामला है। हम 10 मुख्यमंत्री बनाएं, 1 बनाएं, 2 बनाएं, इससे किसी को, जनता को मतलब नहीं। जनता को काम चाहिए, जनता को स्वराज चाहिए, अच्छा राज्य चाहिए, वो हमने दिया है। तो ये थे बंशीधर भगत जिन्होंने साफ तौर पर नाराजगी की बात को नकारा और तमाम नेता, हमारी पार्टी का मामला है, हम बनाएं, हम हटाएं, ये हमारा है। जनता ने जनादेश दिया सरकार चलाने के लिए, हम सरकार चला रहे हैं पक्का 100%, दोनों एक साथ। तो ये आपने तस्वीरें देखी, बंशीधर भगत, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, तमाम नेता मंत्री पद की शपथ लेने के बाद यहाँ पर बदले हुए सुर के साथ नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्साह भी नजर आ रहा है और सुबह से जिस बात को लेकर चर्चा लगातार उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में थी, कहीं ना कहीं नाराजगी बरकरार थी, वो नाराजगी अब कहीं ना कहीं कम है या देखने को नहीं मिल रही है। पहाड़ पर पुष्कर राज की स्थापना हो चुकी है, पुष्कर राज की शुरुआत हो चुकी है। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की शपथ लेने के बाद, कैबिनेट के मंत्रियों की शपथ लेने के बाद अब कहीं ना कहीं भाजपा में एक बार फिर से एकता के सुर फूटते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों का कहना है कि नाराजगी को लेकर कोई बात नहीं है, पूरे सामंजस्य के साथ, पूरे कॉपरेशन के साथ राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि इतने मुख्यमंत्री बदलने के पीछे क्या वजह है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बंशीधर भगत के साथ ही साथ सुबोध उनियाल और कई नेता ये कहते हुए नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाना भाजपा की का अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को विकास हमारे को कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं है। हमेशा विपक्ष ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिससे कि जनता का ध्यान बटे, और मैं ये कहना चाहता हूँ इस उत्तराखंड की राज्य की परिकल्पना को, जिन परिकल्पनाओं को हमारा पूरा करने के लिए अटल बिहारी भारतीय जनता पार्टी ने हमको राज्य दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, और आज भी नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से वो कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे आप ऑल वेदर रोड देखिए, चाहे बॉर्डर्स की, नेपाल चाइना तिब्बत की बॉर्डर की रोड देखिए, पहाड़ों में पहली बार ट्रेन चल रही है, घर घर तक लोगों को केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हमारे पास चुनौतियां नहीं, हमारे पास जनता का प्यार और आशीर्वाद है, और उसी विश्वास के साथ, सबका साथ सबका विकास और जनता का विश्वास, उसके साथ हम 2022 का चुनाव आने वाले जो बहुमत मिला था, जो पहले का बहुमत मिला था, उससे ज्यादा बहुमत से जीतेंगे, उनसे ज्यादा विधायक सीट से जीतेंगे। आपको नहीं लगता 5 साल में जो 3 मुख्यमंत्री आपने बनाए हैं, इससे जनता के बीच में गलत इंप्रेशन गया है? ये विपक्ष और मीडिया का विषय है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का इंप्रेशन नहीं है। जिस व्यक्ति की जहां जरूरत होती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते से जब जब भी जो जिम्मेदारी मिलती है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करती है। तो ये थे अजय टमटा। और एक बार फिर से आपको बता देकर, जहां तक मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को लेकर तमाम लोगों का ये कहना है कि विपक्ष और मीडिया की वजह से इस मुद्दे को बढ़ाया गया है। नाराजगी कहीं नहीं थी, भाजपा के खेमे में नाराजगी को लेकर तमाम नेता इस बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब तमाम लोगों से बातचीत की जा रही थी, तो इस मुद्दे पर कोई भी बोलने को राजी नहीं था। कहीं ना कहीं गहमा गहमी सुगबुगाहट बनी हुई थी, लेकिन
उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की शपथ लेने के बाद कहीं ना कहीं तमाम नेताओं के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। नकारात्मकता की यदि हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। उत्साह के साथ यहाँ सभी नेता एक तरफ पुष्कर सिंह धामी को नव निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहां सीधे तौर पर अब ये माना जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि नाराजगी को लेकर जो बातें उठ रही थी वो सिर्फ मीडिया और कांग्रेस की उपज थी। तो इसको लेकर आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ उत्तराखंड की राजनीति में निकलकर सामने आता है। के न्यूज के माध्यम से लगातार हमने तमाम खबरें दिखाई थी, लेकिन मीडिया की बात करें या विपक्षी पार्टी की बात करें, धुआं तभी उठता है जब कहीं ना कहीं आग लगी होती है। उसके पीछे के क्या कारण है ये जानकारी तो धीरे धीरे मिलना शुरू होगी, लेकिन लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है। सतपाल महाराज के साथ ही साथ हरक सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्या, गणेश जोशी, अरविंद पांडे, ये तमाम मंत्री हैं जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। और इसी पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ भी ले चुके हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद तमाम मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही साथ हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, इन तमाम मंत्रियों के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल शपथ ग्रहण हो चुका है और अभी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो अभी राजभवन में है और तमाम जिन लोगों ने वोट ली है सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। और जो अब किस तरीके से पार्टी की रणनीति होगी ये अब भाजपा तय करेगी और साथ ही की जरूर देखने को मिली, लेकिन कहीं न कहीं रूठने और मनाने का सिलसिला जो है सुबह से जो है वो चलता रहा और जिस तरीके की एक्सलेट जो आ रही थी कि शायद कुछ लोग जो है वो नाराज है और वो इस जो समारोह है जो राजभवन में होगा उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है संगठन ने जो है ब्रेन तरीके से जो है सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। पे जो है आज भव्य जो कार्यक्रम है वो राजस्थान में संपन्न हुआ और जो है मुख्यमंत्री के जो कुमार है वो बिशन सिंह चौहान जो है सिंह धामी जो है वो 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर संभालेंगे। और इसके आगे 2022 के चुनाव है, जिस तरीके से जो है रणनीति तैयार की जाएगी तो ये सारे ऐसे सवाल है क्योंकि समय कम है और आगे काम बहुत ज्यादा है और नाराजगी कहीं देखने को मिली थी। भले वो आज दूसरे और मनाने के काम में सभी लोगों को एक साथ एक मंच पे रखा गया है, लेकिन कहीं अगर ये सब चीजें सामान्य तौर पर यूं चली तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है नया जो है कहीं ना कहीं जो एक जो शुरुआत है वो इस समय पुष्कर धामी की जो है वो प्रदेश के अंदर हो चुकी है और 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आज शपथ ली है। तमाम जो मंत्री है, तमाम जो कैबिनेट का उनका विस्तार होगा तो तमाम जो लोग हैं सभी लोगों ने उसमें शपथ ली है। सत्यान महाराज की बात करें, जो भगत की बात करें या रेखा आर्य की बात करें, हर सिंह की बात करें, तमाम जितने पहले जो सिंह रावत जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी सबके निवास पर गए, अपने बुजुर्गों को सम्मान दिया। क्या बुराई है इसमें? 2022 में जो फरवरी 2022 में चुनाव है उसमें बहुत सारा समय चाहिए। नायक पिक्चर के हीरो की तरह पुष्कर सिंह धामी काम करेंगे और उत्तराखंड में विकास की नए गाथा लिखते हुए तमाम योजनाएं उत्तराखंड की जनता को समर्पित करेंगे और 2022 में फिर से कमल का फूल खिलाएंगे। आपने सुना, एक बार फिर से भाजपा नेताओं के सुर यहाँ पर साफ तौर पर बदले हुए नजर आ रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह के बाद हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि 2022 में ना सिर्फ भाजपा का कमल खिलेगा बल्कि किसी प्रकार की नाराजगी भाजपा के खेमे में नहीं है। ये तमाम नाराजगी कांग्रेस और भाजपा के कांग्रेस और साथ ही साथ मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं बनाई गई थी और ये नाराजगी भाजपा के खेमे के अंदर नहीं है। हमारे साथ लगातार राजेश वर्मा जी बने हुए। जी राजेश वर्मा, जिस तरह से यहाँ पर तमाम नेता बदले हुए सुर के साथ नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह में भी हमने देखा कि बढ़ चढ़कर ना केवल लोगों ने हिस्सा लिया बल्कि मंत्री पद की शपथ भी ली है, जिसको लेकर तमाम बातें कही जा रही थी कि मंत्रालय में शामिल नहीं होना चाहते हैं, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में अब क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम नाराजगी जो सुबह तक बरकरार थी वो दूर हो चुकी है? राजभवन की जो है वो साफ दिखाई दी है कि किस तरीके से
पार्टी वाले भी लोग थे वो कहीं ना कहीं इस तरीके से के शपथ ग्रहण करते हैं और मान कार्यकर्ता है उनसे जुड़े कार्यकर्ता जिनको पहुंचते हैं और इस तरह हम ताजा जानकारी देने की एक बार जो है आपके पक्ष में है। जी राजेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आप नेता दिनेश मोहनिया भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जिस तरह से 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की शपथ लेने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के सुर भी बदले हुए हैं। तमाम नेताओं का अब ये कहना है कि भाजपा अब उत्तराखंड को नए विकास के पथ पर ले जाएगी और साथ ही साथ 2022 में एक बार फिर से कमल खिलेगा। क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल रहा है, मुझे लगता है उसी की एक्सटेंशन है ये इनका टाइम। और जिस तरीके से पिछले 2 मुख्यमंत्रियों ने इस प्रदेश को का समय बर्बाद किया और इस प्रदेश में कुशासन स्थापित किया है, उसी चीज को ये आगे लेके जाएंगे। और बल्कि मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से प्रदेश की भाजपा नेतृत्व में उठापटक हो रही है, जितनी नाराजगी लोगों में है, उसको देखते हुए मैं तो ये मानता हूँ कि हो सकता है कुछ दिनों में इस प्रदेश में छोटा मुख्यमंत्री भी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा दिनेश मोहनिया जी, आम आदमी पार्टी ने भी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है, कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन भाजपा ने जिस तरह का दांव खेला है, युवा नेता को मुख्यमंत्री बनाया है, कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय भी माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से कहीं बाजी पलट ना जाए, 2022 में आपके लिए खतरा साबित हो सकते हैं? मैंने आज सुबह बोला था कि प्रदेश के युवाओं को इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ही संविदा पे हो, जिनको यही नहीं पता कि उनका कार्यकाल कितना चलने वाला है, तो प्रदेश के युवाओं को क्या दिशा दे पाएंगे। इन मुख्यमंत्री जी को भी ये भी नहीं पता कि इनका कार्यकाल 4 दिन का है कि 40 दिन का है या 4 महीने का है। मतलब भाजपा में जिस तरह की उठापटक है इस टाइम और जिस तरीके का असंतोष है, उसे देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कोई नया मुख्यमंत्री 4 महीने बाद एक और आ जाए। तो इस ऐसी स्थिति में प्रदेश का युवा क्या उम्मीद करेगा ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार से, जिसको 57 सीट का भारी बहुमत देने के बावजूद पिछले 4.5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री ऑलरेडी दे चुके हैं और कोई कारण नहीं बताते। सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम हटाएंगे। पहले मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल 4 साल रहा, उनको बोला कि जी काम बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन उनको हम हटा रहे हैं। फिर दूसरे मुख्यमंत्री काम वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन उनको भी हटा रहे हैं हम। अगर तीसरा मुख्यमंत्री आए, इनको भी ये कह रहे हैं कि जी काम बहुत अच्छा करेंगे लेकिन जी बिल्कुल। दिनेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कुंवर जपेंद्र जी भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। कुंवर जपेंद्र जी, जिस तरह से अब 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ ले चुके हैं, हालांकि भाजपा में अब सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से यदि अभी के तमाम नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो उत्साह भी नजर आ रहा है, एक बार फिर से काम करने का जोश भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का ही कहना है कि ऐसा ना हो कि अगले 2-3 महीने में फिर एक नया मुख्यमंत्री खड़ा हो जाए। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, अब तो तस्वीर साफ हो चुकी है। जिस तरह से हम लोग सुबह से चर्चाएं करते आ रहे हैं, कांग्रेस का दावा तो कांग्रेस के ऊपर उल्टा पड़ा और कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश के अंदर बेनकाब हुई। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का जनमानस आम आदमी पार्टी को स्वीकार है और उससे महत्वपूर्ण के 70 की 70 सीटों के ऊपर ये चुनाव लड़ पाए, ये संभव ही नहीं है। ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। और जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर एक युवा के हाथ में कमान देने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने दिखाई है, तो ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी। और हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने आशीर्वाद दिया, विश्वास जताया और सहयोग का वादा किया। जी, हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक जिसने एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उसके बाद मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। मैं लंबे समय से छात्र राजनीति में रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, साथ में युवा मोर्चा का प्रदेश का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और लगातार युवाओं के, नौजवानों के बीच में काम करता रहा हूँ। पिछले समय से कोरोना काल में जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और
प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। इसमें हमारी चारधाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका, छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य को एक बार फिर से विकास की गति पर ले जाने की यहाँ पर बात कही जा रही थी। पर्यटन के साथ ही साथ बेरोजगारी भी मुख्य मुद्दा है। वो अपना काम कर पाए, इससे उनका सबका जो है प्रमोशन किया गया है और निश्चित रूप से आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। 2022 के लिए आप काम कर रहे हैं। आप लोगों में से एक आदमी प्रश्न पूछने पहले ना, आप लोग तय कर लो पहले कौन पूछेगा। 2022 में आप कहाँ? तो यहाँ पर लगातार पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर मैं इस कोने कोने से वाकिफ हूँ। मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से जानता हूँ। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र में मैंने वहाँ पर कक्षा 5 तक की पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने जो है खटीमा, जो कि भारत नेपाल सीमा पर क्षेत्र है, वो मेरी कर्मस्थली रही है। इसके अलावा नौजवानों युवाओं के बीच में लगातार घूमता रहा हूँ, इसलिए यहाँ की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ। उन समस्याओं को समाधान के लिए लोगों के बीच में जाऊँगा। हमारी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी। सर, कई दिग्गज नेता दिन तक नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन शाम तक शपथ ग्रहण तक आपने सबको बना लिया। कोई नाराज नहीं था, ये आप लोगों ने ही बना रखा था उनको नाराज। कोई नाराज दिखा क्या आपको यहाँ? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आयु में छोटा हूँ और चूंकि सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदर पूर्वक, अपने छोटों को स्नेह पूर्वक सबको साथ में लूं, पार्टी का और प्रदेश का काम को आगे बढ़ाऊं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो संजय के युवा है वो आपकी ओर निगाह लगा के देख रहे हैं, क्या बड़े निर्णय होंगे युवाओं के लिए, खासतौर पर रोजगार और पलायन के मुद्दे पर? देखिए, निश्चित रूप से नौजवानों की, युवाओं की बहुत मेरे से अपेक्षा है, उनकी बड़ी आशा और विश्वास भी है और मेरी पार्टी का भी मेरे से बहुत अपेक्षा है। मैं उनकी अपने नौजवानों को, युवाओं की और साथ में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, उनकी सब उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उसके लिए अपने प्राणों प्राणों से काम करूंगा। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो मूल मंत्र है कि जो हमारी ये सरकार है, ये सरकार के रूप में नहीं बल्कि जनता के साझीदार के रूप में काम करेगी, सहयोगी के रूप में काम करेगी। देखिए, मैंने शायद आपने सुना नहीं, मैंने इसके बारे में शुरू में ही बोला था कि वास्तव में इसमें बहुत समस्या है और पर्यटन को खोलना और चारधाम यात्रा को चलाना हमारे प्रदेश के लिए नितांत जरूरी है। आपका भाषण सुबह से वायरल हो रहा है, अब आप सीएम हैं तो ये दरियादिली आगे रहेगी। देखिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, अब नई बातों को शुरू करिए। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का कहना है कि विकास के पथ पर उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। उत्तराखंड के साथ ही साथ उत्तराखंड के युवाओं से वाकिफ हैं, उत्तराखंड में रहकर काम किया है, कोने कोने को जानते हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि बेरोजगारी की समस्या को भी अपने कार्यकाल में दूर करेंगे। इसी के साथ ही अपनी इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे, समय की कमी के चलते हमें यहीं पर विराम देना होगा। कुंवर जपेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही साथ हमारे साथ राजेश जी जुड़े थे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेन जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार अपने दर्शकों को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में हम लेके गए। मंत्रालय में तमाम मंत्रियों ने शपथ ली है और अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में देवभूमि में क्या कुछ परिवर्तन होते हुए नजर आते हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी के राज तिलक होने के बाद, उनका राजपाट संभालने के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड में उम्मीद की नई किरण जागेगी। देखना होगा कि आगामी चुनाव से पहले कितना कुछ भाजपा की नैया को पार लगा सकते हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए की न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।